महाराज जी, अगर हार जाएं तो जीते कैसे? अपने ऊपर भरोसा कैसे करें? हमने तो कभी हार मानी नहीं, हजारों बार हार के अवसराय पर हार मानी नहीं, मुझसे जीत का एक इशारा माना। जब हार होती तो हम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहां से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा, मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। भाग्य आगे को तो झाड़ू लगा के कोने में रखना है, नहीं तो भगवत प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। हमारा भाग्य कितना बड़ा, पीछे का कर्म ही तो है। हम इतना विशाल कर्म करेंगे कि उसे दबा देंगे। राधा राधा राधा, और चूक कहां हुई? रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। आंख मूंद करके आदमी को लिटा करके आसपास नारियल लग करके वो गन से मार रहा है, जरा चूक जाए तो उसकी खोपड़ी फट जाएगी। अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेत सा नाम्ने गामिना। हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। राधा राधा राधा, पढ़ाई हमारा कर्तव्य, तो हम इतनी मोटी ग्रंथ होगी हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। और हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। एक बार सुनाओ, दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। वो फिर जब हार जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में और ऐसा तुम कर दिए। माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम हो, हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किस में फेल हो जाएंगे। ये बाबागिरी कोई छोटी मोटी युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं। जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं, हार नहीं मानी। आज भी हार नहीं मानी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तब जाकर के ये स्वभाव और श्री जी की कृपा, तो ये आज जो है दिनचर्या चल रही। नहीं तो बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं, हमें विजय का वहीं खोज मिली जहां हम हारे। जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे।